धो, सूख जाएगा तब उसको पहनो। तो कौशेयम भोजनावधि। और ऊर्णा बातें शुद्धति। ऊनी वस्त्र की ये है कि ऊनी वस्त्र लिया, फटकारा, तो स्वेटर दोबारा पहन लो, वो उसको धोने की जरूरत नहीं है। ऊनी वस्त्र को, शॉल जो है ऊनी वस्त्र, उसको झाड़ दो तो बस इतने में वो शुद्ध हो जाए। तो शास्त्र के एक, इसलिए क्षौमम वासः, कन्हैया के लिए माखन निकालना है, इसलिए पवित्र होकर के अपरस में, अपरस के कपड़े पहन करके, रेशमी पटोला पहन करके श्री यशोदा जी दही मथने के लिए तैयार हुई हैं। क्षौमम वासः। पृथु कटे टटे। यशोदा की कमर चौड़ी है। मैया की कमर तो चौड़ी अच्छी लगे, यहाँ पतली कमर नहीं है। जो प्रियागण है उनमें कहीं क्षीण कटी, परंतु पृथु कटी टटे। मैया तो जरा भरी भराई मोटी ताजी, भाई शोभा को प्राप्त हो, तो पृथु कटी टटे। चौड़ा जो कटी तट है वो यशोदा का शोभित हो रहा है। और चौड़े कटी तट के ऊपर भी विभृति सूत्र नद्धम, मैया ने चौड़ी जो कोधनी उसको पहन रखा है। चौड़ी को जो कोधनी है, वो चौड़ी कोधनी अपनी कमर में साड़ी के ऊपर मैया ने धारण कर रखी है, क्योंकि मेहनत का काम करना है, इसलिए कमर कस के मैया तैयार हो रही है। विभृति सूत्रम, सुंदर रेशमी जो सुंदर जो सोने की रत्न जटित जो कोंधनी, उस कोंधनी से मैया ने अपनी कमर को कस रखा है। विभृति सूत्र नद्धम, सूत्र जो है उससे, नद्ध माने साड़ी, उसको बांध रखा है। पुत्र स्नेह स्नुत कचयुगम, पुत्र के स्नेह के कारण श्री यशोदा की चोली भीगी हुई है। दूध इतना टपक रहा है कि जो अंतर वस्त्र है वह कहीं भीगा हुआ है। तो पुत्र स्नेह के कारण स्नुत माने भीग रहा है। कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, श्री यशोदा में बार बार रोमांच, पुत्र का स्मरण करके रोमांच बार बार हो रहा है। यशोदा जैसी जगत में कहीं, त्रिलोकी में कहीं कोई मैया नहीं है। मैया है तो यशोदा, बास, और कोई मैया है ही नहीं। तो वो जात कंपम, जहां पुत्र के स्नेह मात्र से जिनमें अपूर्व कंप हो रहा है। शुभ्रू, बड़ी सुंदर भौएं जिनकी विराजमान हो रही हैं। श्री यशोदा वे नए नील कमल के समान शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनकी अंग कांति जो है वो कहीं सांवली अंग कांति है। किसी कल्प में रही होगी गोरे नंद यशोदा गोरी, परंतु रसकों ने जहां यशोदा जी का वर्णन किया वहां नील कांति जो है, श्यामा श्याम रुचिर विचित्र वसना गोष्ठेश्वरी पातवह, श्यामा होकर के और श्याम वर्ण होकर के श्री यशोदा विराजमान हैं। श्यामा होकर के वे विराजमान हैं। तो चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे कि यशोदा की गोदी में कृष्ण कैसे सुशोभित होते हैं, जैसे नील कमल के ऊपर कोई भौरा बैठा हो। किसी कवि ने वर्णन किया ऐसी। तो नील कमल के ऊपर भौरा के समान श्री कृष्ण की ये शोभा, वो मैया की गोदी में भौरे के समान उनकी शोभा हो रही है। तो जात कंपम, जिनके आभूषणों में भी कंप हो रहा है। जात कंपम कह करके कह रहे हैं कि श्री यशोदा के अंग में तौर्यत्र, संपूर्ण संगीत एक स्थान पर विराजमान है। तौर्यत्र कहते हैं संगीत के तीन भाग हैं। संगीत का एक भाग है गायन, सर्वश्रेष्ठ, फिर गायन के साथ में वादन, वो सर्वश्रेष्ठ, वो और भी अधिक मधुर होकर के विराजमान, और वादन के साथ में फिर नृत्य, वो और भी अधिक श्रेष्ठ। परंतु इनमें प्रधान जो है वो गायन है। जो संगीत की पहचान जो होगी वो गायन के द्वारा होगी कि वाद्य नहीं है फिर भी स्वर और ताल कितनी निभा करके चलता है। हारमोनियम के साथ में सब स्वर में सुर मिला करके बढ़िया गा ही लेंगे, परंतु जो बिना किसी वाद्य के भी गाए
वो गायन में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो गायन मुख्य होकर के विराजमान है। फिर गायन के साथ में गायन को साधने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए वाद्य है, और वाद्य के साथ में जो नृत्य है वो है। परंतु नृत्य भी वो श्रेष्ठ माना जाएगा। जहां डांस कंपटीशन होते हैं वहां पर नंबर उसको ज्यादा मिलेंगे जहां पर गायन करने वाला, नृत्य करने वाला स्वयं गायन कर रहा है। यदि बैकग्राउंड से ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और गायन हो रहा है, उसको नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। जहां स्टेज से आवाज आ रही है, गायन मिल रहे हैं, वो श्रेष्ठ माना जाएगा कि नृत्य करने वाला स्वयं गायन कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए परंतु यशोदा में स्वयं कंठ से गायन हो रहा है। दही मथने की घमर 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 घमर, वो सुंदर तबला बज रहा है, मृदंग बज रहा है, तो वाद्य भी बज रहा है। और यशोदा के आभूषण नृत्य करते हुए विराजमान हैं। कान के कुंडल झूम रहे हैं, हाथ के कड़ा वे नृत्य करते हुए विराजमान हैं, कमर की कौदनी वो झड़त्कार कर रही है, चरण के नूपुर झड़त्कार कर रहे हैं। तो आभूषण नृत्य करते हुए, हार वक्षस्थल के ऊपर झोटा खा रहा है, तो नृत्य करते हुए विराजमान है। तो गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों यशोदा में एक काल में विद्यमान है। तो यहां पर शुभ्रु जात कंपः, जात कंप कह करके आभूषण भी कंपित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा भी नृत्य करती हुई विराजमान है। और तौर्य त्रिक पूरी तरह से विद्यमान है। रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़, रस्सी का जब आकर्षण करती हैं, डोरी पकड़ करके जब दही मस रही हैं, तो रज्जु का आकर्षण करते समय एक हाथ को यदि खींचती हैं तो दूसरे हाथ के द्वारा एक का संप्रसार होता है, तो दूसरे के द्वारा आकर्षण। तो आकर्षण संप्रसार के बीच में इनके हाथ अपूर्व रूप से कांपते हुए विराजमान हैं और आभूषण भी बज रहे हैं। रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़, हाथ में कंकण भी नाचते हुए विराजमान हैं, और कुंडलेचो, कुंडल भी नृत्य करते हुए विराजमान हैं। सुन्नम वक्त्रम, श्री यशोदा में भावजन्य पसीना पसीना आ रहा है। सुन्नम वक्त्रम, मुख जो है उसमें प्रश्वेत, सुन्न माने प्रश्वेत, पसीने की बूंदें वे यशोदा के मुख में आ रही हैं। कवर बिरगलन मालती, और यशोदा ने जो अपनी चोटी में मालती की माला लपेट रखी है, धम्मिल जो लपेट रखा है, वो धम्मिल कहीं गिर रहा है, और गूंथी हुई जो चोटी उसमें जो फूल बीच में गुथे हुए थे, वे फूल भी कहीं बिगलत, कहीं बिखर रहे हैं। तो यहां पर कवर बिगलत मालती, कवरी माने जो चोटी है उसमें से मालती कहीं बिखरती हुई चली जा रही है। ऐसी श्री यशोदा निर्ममंथ, उस समय मधुर स्वर गायन कर रही हैं और वे मंथन करती हुई चली जा रही हैं। हृदय में जब भाव उत्पन्न होता है तो वो भाव संगीत के रूप में अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए स्वयं परम विदुषी हैं, और हृदय में जब भाव आया तो वो भाव ही कहीं गीत बन करके, मधुर नई नई गीत बन करके काव्य की रचना के रूप में अपने आप प्रकट हो रहे हैं। तो जो भाव है वो ही कला बन रहा है, और कला की परिभाषा ही है एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है। तो हृदय में जो भाव है उनको ही कहीं वे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो मालती निर्ममंथ, ऐसी यशोदा जल्दी जल्दी दही मथ रही हैं। निर्ममंथ हो, जल्दी क्यों मथ रही हैं कि वो ऊधनी जाग गया तो दही मत नहीं मतने देगा, इसलिए जागे उसके पहले अपना काम निपटा लूं, ये मन में विचार करके जल्दी जल्दी श्री यशोदा दही मथ रही है।